मैं अपनी YouTube वीडियोस के ऊपर कुछ कमेंट्स को मॉनिटर कर रहा था और मैंने रियलाइज़ किया कि कई सारे स्टूडेंट्स CWM कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। उनमें से एक कमेंट ने मेरी अटेंशन को ड्रॉ किया जिसमें लिखा हुआ था, सर आपने 4 साल पहले वीडियो बनाई थी CMA पे, वापस बना दीजिए प्लीज़। मैंने रियलाइज़ किया कि कई सारे फाइनेंस कोर्सेज हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और ये अब सही समय है चेक करने का कि क्या CWM अभी भी राइट चॉइस है वेल्थ मैनेजमेंट के कोर्स के लिए। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वेल्थ मैनेजमेंट का एक क्राइसिस सा चल रहा है इंडिया के अंदर और इसी समय मेरे सामने एक न्यूज़ आर्टिकल आता है जहां से मुझे 4 चीज़ों का पता चलता है। सबसे पहली बात कि वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए डिमांड इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती जा रही है, बट सप्लाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स का उतना नहीं है। और इसका कारण बताया जा रहा है कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं वो तकरीबन 16% से पिछले साल बढ़े हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो बहुत लोग अमीर होते हैं, 100-200 करोड़ जिनके पास पड़े होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दूसरी बात मुझे ये पता लगी कि एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन जैसे कि NISM सीरीज 10 एग्जाम्स अब सफिशेंट नहीं है। और तीसरा कंक्लूजन उससे ये था कि सर्टिफिकेशन सिर्फ एक बार कर लेने से बात नहीं बनेगी, यहाँ पर कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसकी वजह से लगातार नई डेवलपमेंट्स वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर पढ़ी जाती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जाना जाता है, ये मिसिंग है इन सर्टिफिकेशंस के अंदर। और चौथी बात मुझे पता चली कि ज़्यादातर बैंक्स जो हैं वो सेल्स ड्रिवन माइंडसेट रखते हैं, ना कि रिलेशनशिप ड्रिवन माइंडसेट, यानी कि अपने ही प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को चिपकाने की कोशिश करते हैं। और ये बात आजकल के अवेयर कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रही। मगर क्या वेल्थ मैनेजमेंट की मार्केट आगे चलकर भी लगातार ग्रो होती रहेगी? और तभी मेरी नज़र इस आर्टिकल पे पड़ी जहाँ पर मुझे पता चला कि वेल्थ मैनेजमेंट की इंडस्ट्री 25 to 30% के कैगर से, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। और साथ ही साथ में इक्विटी के अलावा अब लोग दूसरे एसेट्स की तरफ रुख कर रहे हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। तो क्या CWM एक सोल्यूशन की तरह निकल करके आ रहा है? तो पहले समझे CWM है क्या। देखिए, ऐसा है कि वेल्थ मैनेजमेंट की फील्ड से एक क्वालिफिकेशन है। अगर आपने क्लास 12 कर रखा है तो इस कोर्स को परस्यू करना आप शुरू कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मगर चार्टर अक्वायर करने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर 5 से 6 महीने का समय लग सकता है। आप थोड़ा सा आराम से इसको पढ़ते हो तो ज़्यादा समय भी लग सकता है। यहाँ पर अगर हम सिलेबस देखें तो 2 लेवल्स होते हैं, एक फाउंडेशन होता है और एक एडवांस्ड होता है। और यहाँ पर कई सारे असेट क्लासेस कवर होते हैं इक्विटी और म्यूचुअल फंड को छोड़ करके, जैसे डेरिवेटिव्स हो गया, इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया। साथ ही साथ में इंडियन के साथ साथ इंटरनेशनल टैक्स लॉज भी कवर करे जाते हैं ताकि आप अपने क्लाइंट्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस दे सकें। एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर हर लेवल के अंदर केवल एक एग्ज़ाम है जो आपको देना होता है और यहाँ पर फॉर्मेट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है। एग्ज़ाम विंडो 365 दिन खुली रहती है और इंडिया के अंदर 300 कुल एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जहाँ जाकर के आप एग्ज़ाम्स देख सकते हैं। अब कहने को ये US सर्टिफिकेशंस हैं, बट इंडियन सिनेरियो के हिसाब से इस कोर्स को कस्टमाइज़ किया गया है। एग्ज़ाम्स पास करने के लिए 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। अगर आप खुद से इसको पढ़ते हैं तो स्टडी मटेरियल वगैरह मिला करके 70,000 इंक्लूडिंग GST आपका टोटल कॉस्ट आएगा उस कोर्स को करने का। कोचिंग लेते हैं तो ये खर्चा 20,000 से शायद और बढ़ सकता है। बात करें अगर हम कोर्स ख़त्म करने बाद की, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए 30 आवर्स पूरे साल के अंदर स्पेंड करने होते हैं, जिसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी CWM इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है। तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन से ये तो क्लियर हो जाता है कि CWM जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स शुरू में डिस्कस करी थी उनको रिजॉल्व कर सकता है। बट क्या इंडिया में CWM को जॉब मिलेगी, और मिलेगी तो कितना हम उसके अंदर अर्न कर सकते हैं? आइए इस बारे में बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं CWM जॉब इन इंडिया के बारे में। अभी तक तो यही सिचुएशन थी कि रिलेशनशिप मैनेजर की तरह ग्रेजुएट्स को हायर किया जाता था और उन्हें ट्रेन किया जाता था। अब इन लोगों को रिटेल बैंक्स के अंदर, फाइनेंशियल एडवाइजरी के अंदर, इवन ग्लोबल बैंक्स के अंदर हायर किया जाता था अपने क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि जब इन्हें सैलरी दी जाती थी तो वो तकरीबन 3 to 3.5 लाख के आसपास होती थी, जिसके अंदर इंसेंटिव्स ऐड कर दिए जाते थे। अब ये इंसेंटिव्स को पूरा करने के लिए रिलेशनशिप मैनेजर्स क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सेल करेंगे जिसमें कमीशन ज़्यादा बनती है, यानी कि सेल्स बेस्ड अप्रोच होती थी। कस्टमर्स जो अच्छा कमाते हैं, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और अपनी सेविंग्स प्रॉपरली करना चाहते हैं, अच्छी रिटर्न भी कमाना चाहते हैं, कुछ टाइम में इस बात की सच्चाई समझ जाते थे। और जो कमर्शियल बैंक्स थे
वो अल्टीमेटली अपने बड़े बड़े कस्टमर्स को लूज़ कर बैठते थे। और ये बिज़नेस लूज़ करते करते ऑब्वियसली इन बैंक्स को समझ में आ गया कुछ टाइम के अंदर कि दे नीड प्रोफेशनल्स जो सिर्फ सेल्स बेस्ड अप्रोच को फॉलो ना करें, वो कुछ ऐसी अप्रोच को फॉलो करें जिससे उनके क्लाइंट्स को फ़ायदा हो और उनके क्लाइंट्स मेंटेन भी रहें और नए क्लाइंट्स को भी लेकर के आएँ। और इसलिए अब उन्होंने वेल्थ मैनेजर्स को हायर करना शुरू कर दिया है। और ये जो प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजर्स होते हैं, इनकी सैलरी एज़ कम्पेयर टू रिलेशनशिप मैनेजर्स अब काफ़ी हाई होती है। इवन टीयर 2 सिटीज़ के अंदर पॉसिबल है कि अगर आप CWM करते हैं तो 5 to 5 लाख पर एनम का पैकेज बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इट इज़ अ वेरी कॉमन पैकेज इफ़ यू आर क्वालिफाइड टू एडवाइज हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स प्रॉपरली। तो ये है इंडिया के अंदर स्कोप वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स का। और ये मैंने एक कंजर्वेटिव फिगर बताया। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ, स्किल्स के साथ आप यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हैं। बट अगर सर हम जॉब नहीं करना चाहते और अपना खुद का कंसल्टेंसी शुरू करना चाहते हैं तो क्या स्कोप है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो गुड न्यूज़ है कि आप अगर चाहें तो खुद से अपनी प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर सकते हैं। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वेल्थ मैनेजर की तरह काम करने का, मेरे हिसाब से कोई भी नया हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जिसके पास 8 करोड़ 10 करोड़ ऐसे ही पड़े इन्वेस्ट करने के लिए, वो किसी नए CWM के ऊपर सिर्फ डिग्री देख करके विश्वास नहीं करेगा। मतलब आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो गेन करना पड़ेगा। आपके पास कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए जिसके अंदर आप दिखाओ कि हमने इनको पैसा इन्वेस्ट करवाया और देखो इन्होंने कितनी कमाई कर ली। साथ ही साथ में आपको चाहिए सॉलिड नेटवर्किंग स्किल्स जिससे आपको नया बिजनेस मिल सके। और नेटवर्किंग आपको सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स के साथ नहीं करनी होती, और लोगों के साथ भी करनी होती है जो वेल्थ मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर है। और ये नेटवर्किंग सेफली करी जा सकती है जब आप एक जॉब के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो अब समय आता है इस वीडियो को कंक्लूड करने का। बट बिफोर वी डू दैट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें करते हैं कंक्लूड। वेल्थ मैनेजमेंट की फील्ड लगातार ग्रो कर रही है, ये तो अब एस्टैब्लिश हो चुका है। और अगर आप अपनी जर्नी फाइनेंस की फील्ड में या वेल्थ मैनेजमेंट की फील्ड में शुरू करना चाह रहे हैं तो CWM आपके लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हो सकती है। इस फील्ड के अंदर और अच्छा परफॉर्म करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर और स्ट्रांग होने के लिए CFA भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और लगातार NISM और NCFM की सर्टिफिकेशंस करने से भी आप अपनी नॉलेज के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। NISM और NCFM की कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको करनी चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो छोटी सी बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक नया फॉर्मेट है जो हमने इस बार ट्राई किया है, जिसके अंदर मेरी भी बहुत मेहनत लगी है और हमारे जो एडिटर्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आपको पसंद आई है तो ज़रूर अपना फीडबैक मेरे को कमेंट के अंदर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और वीडियो में इसी फॉर्मेट के अंदर इंटरेस्टिंग तरीके से बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा डैश कोर्स इन 2025। अब मैं डैश बोल रहा हूँ मगर आप उसके अंदर कोर्स का नाम लिख दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।